नमस्ते, मैं अभिषेक और चुनावी माहौल क्या है जानते जानते आज मैं पहुंच चुका हूं गाजीपुर जनपद के जहुराबाद विधानसभा से। जहुराबाद का नाम सुनते ही पहले तो आपको सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर का चेहरा दिख रहा होगा, लेकिन मैं इस समय खड़ा हूं यहां पर जो बसपा से उम्मीदवार हैं शादाब फातिमा के कार्यालय पर। यहाँ पे बसपा के लोग हैं, जितने लोग मिलेंगे बसपा के लोग हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है जहुराबाद का माहौल। हालांकि सभी लोग बसपा के हैं तो बसपा के पक्ष में ही बात करेंगे, लेकिन क्यों पक्ष में बात करेंगे इसी सब मुद्दों पर बातचीत किया जाएगा। तो क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार यादव। जी यादव जी, क्या हाल है? ठीक है सर, ठीक है। बैठे आप? ठीक है जी। तो यादव जी लोग तो सपाई होते हैं। अरे क्षेत्र में विकास हो रहा है तो कोई ज़रूरी है कि हम सपाई रहें? जी। सपा के शासन काल में अगर नहीं विकास हो के हमारा बसपा के ही शासन काल में विकास हो तो उससे बेटर क्या है? अच्छा, हाँ बताएं। तो विकास होता है बसपा काल में यहाँ पे? बहुत। अभी पूर्व मंत्री हमारी जो शादाब फातिमा जी रही हैं, क्षेत्र में विकास की सबसे पहले तो हमारे कासमाबाद तहसील का निर्माण करवाई हैं, पुल का निर्माण करवाई और तमाम 400 के ऊपर सड़कें का निर्माण हुआ। अब इससे अधिक क्या 1-5 साल के कार्यकाल में अब क्या चाहिए हम लोगों को? बहुत कुछ किए हैं, लेकिन पहले तो ये सपा में थी। अभी सपा में थी। सपा में इन्होंने 5 साल इंतज़ार किया, टिकट कट गया, उसके बाद भी 5 साल इंतज़ार हुआ। अब उस 5 साल के बाद भी अगर टिकट न मिलता हो तो क्या घर में बैठ के चूल का दरवाज़ा देखें? इनका यही खेती है राजनीति। तो अगर न दल से टिकट मिल रहा हो तो इनको कहीं ना कहीं कद्दावर नेता हैं, अपना स्थान बना करके क्षेत्र में इनको चलना है और क्षेत्र में चलना ही ये पसंद करती हैं, घर में बैठना पसंद नहीं करती हैं। नहीं। तो वहाँ से सपा और सुभाषपा गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर, उनका क्या माहौल? ओम प्रकाश राजभर की जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा, जमानत जब्त हो जाएगी सर। अभी ऐसे विधायक हैं वो? जी विधायक हैं, कहीं आप पता कीजिएगा, किसी के दरवाजे तक नहीं गए हैं। अभी यहाँ एक रसूलपुर गांव है जहाँ आग लगी थी, झोपड़ी जली थी, भैंस जल गई थी। वहाँ के लोग फ़ोन किए कि विधायक जी ये मामला है मंत्री जी, और वहाँ मुड़ के नहीं देखे, अब तक भी उनका दरवाज़ा नहीं किए। हाँ, वो राजभर परिवार की बात मैं बता। अच्छा, राजभर परिवार में मिले जाते हैं जैसे, तो भाई भैया हैं, उनसे बातचीत हो रही थी, बड़ा उतावले हैं बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रभाकर पांडे है। पांडे जी, क्या जहुराबाद का माहौल है? जहुराबाद का चुनाव हो चुका है जी। और यहाँ की जनता ने नेता का चयन कर लिया है और माननीय पूर्व मंत्री शादाब फातिमा जी का चयन जनता ने कर लिया है। और चयन होने का कारण बहुत सारे हैं। देखिए, यहाँ तीनों प्रत्याशी इतने अच्छे संयोग हैं कि ऐसी सीटों पे कम ऐसे संयोग बनते हैं जो तीनों प्रत्याशी पूर्व विधायक रह चुके हों। माननीय कालीचरण राजभर जी 2 बार बसपा से विधायक रह चुके हैं। माननीय शादाब फातिमा जी एक बार समाजवादी से 12 से 17 विधायक और मिनिस्टर रह चुकी हैं। 17 से 22 माननीय ओम प्रकाश राजभर रह चुके हैं। और इतने अच्छे संयोग हैं कि तीनों प्रत्याशी सत्ते में विधायक रह चुके हैं। सत्ता के समय सत्ते के समय रह चुके हैं। ये नहीं कि हम सत्ता में नहीं थे इसलिए हमने काम नहीं करा पाया, विपरीत सरकार थी, मिनिस्टर मेरा नहीं था। बहाना करने का मौका? बहाना करने का मौका कोई नहीं है। यहाँ की स्थिति थी 2007 से और 12 तक, मतलब गड्ढे में सड़क हुआ करती थी जब कालीचरण जी थी। भाजपा के प्रत्याशी, आज भाजपा के प्रत्याशी हैं। जब मंत्री जी ने 2012 में यहाँ से विधानसभा का जब चुनाव लड़ा तो पहली बार यहाँ से समाजवादी का परचम लहराया। और वो परचम इसलिए लहराया कि आम जनमानस ने उनका वोट किया चढ़ बढ़कर, क्योंकि इससे पहले वो गाजीपुर सदर की विधायक हुआ करती थी। आज जब सदर की विधायक हुआ करती थी तो उस समय विपरीत सरकार थी, बहन जी का सरकार हुआ करती। उसके बावजूद भी जहुराबाद के लोगों की दुख सुख में हिस्सा लेना, कोई ज़रूरत पड़ती थी तो चढ़ बढ़ कर साथ निभाती थी। इसलिए उनकी इतनी बड़ी एक लोकप्रियता थी कि वो काम अच्छा करेंगी, पढ़ी लिखी थी, बातचीत भाषा शैली अच्छा से प्रयोग करती हैं, लोगों के बीच में अपना उठने बैठने का एक तौर तरीका, उनका एक अलग ही व्यवहार है। कभी जात पात की राजनीति नहीं गई, कभी छोटे बड़ों की राजनीति नहीं, कहीं अगड़े पिछड़ों की राजनीति नहीं की। तो इस नाते उन्होंने भी सरकार में रहा। वो केवल 9 महीना मिनिस्टर थी, राज्य मंत्री थी। माननीय ओम प्रकाश जी 23 महीना कैबिनेट मंत्री थे। जिस समाज की बात करते थे वही समाज उनको मिला था, जिस समाज की हिस्सेदारी की लड़ाई, समाज कल्याण को बात करते, हाँ वही सब समाज का मिला था। अब 23 महीना मिनिस्टर रहे, 23 महीना सरकार के हिस्से बने रहे, समझ रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है, कहीं आप घूम लीजिए,
5 किलोमीटर की अगर वो अपने अपने निधि से अगर अपने बोर्ड लगवा दिए हों पूरे विधानसभा में 10 किलोमीटर, या किसी मंत्री जी के द्वारा बनाई हुई जो भी 2 लेन रोडें हैं या सिंगल रोडें हैं, किसी पे 10 किलोमीटर उन्होंने पीसी करवा दिया हो, समझ रहे हैं। लेकिन पूरे चर्चा में तो पूरे बने हैं इस समय समाजवादी पार्टी गठबंधन में कि ओम प्रकाश राजभर सरकार बनवाएंगे। चर्चा में इसलिए बने कि अमान्य भी बात करते हैं, अमान्य भी बात करेंगे। जब देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि जो जिन लोगों को वही भाषा शैली पसंद है, किसी को गाली देना ही यही आपकी बड़बोला है, आप उसी को अपना बड़कपन समझते हैं। हम आपको आप कहेंगे, आप मुझे रे कहेंगे, यही आपकी भाषा है। आप जब भी आप किसी कितने भी बड़े पत्रकार और किसी चैनल से बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो चैनल के जो डिबेटर हैं या जो बड़े बड़े पत्रकार हैं उनसे हो सकता है कि ज़्यादा शिक्षा में बड़े हों, लेकिन तुम की भाषा का प्रयोग करेंगे, उनको उसी में बड़कपन दिखाई देता है, समझ रहे। वो खबर में बना रहना चाहते हैं, टीआरपी में हिट मारने, टीआरपी में हिट बना रहना चाहते हैं। कोई व्यक्ति है जो चाह रहा है कि मैं काम करके, मतलब मंत्री जी की सोच ये है कि जहुराबाद में मैं रहूं या ना रहूं। देखिए पुरुष सब तो लगना तय है, आजीवन कोई किसी पद पे नहीं रहता है। हाँ, पुरुष तो लगना है, वो तो लगना तय है, जीवन है तो मृत्यु उसके साथ आना तय है। 1 घंटा उम्र आपकी बढ़ गई तो आप 1 घंटे आपकी उम्र छोटी हो गई। तो जाहिर सी बात है कि मंत्री जी ये चाहती हैं कि जहुराबाद में जब मैं रहूं या ना रहूं तो मेरा नाम जब लिया जाए तो मेरी पहचान मेरी काम से हो। काम से। तो इस बार जा रही हैं मंत्री जी, मान रह चुकी हैं, पार्टी बदल दी हैं, तो पार्टी बदलने का असर नहीं पड़ेगा जो पहले उनके सपा के वोटर थे? मंत्री जी ने क्या किया कि जब 2017 में मंत्री जी का जब 2017 में टिकट कट गया तो मंत्री जी ने यहाँ के लोगों से एक मीटिंग किया और यहाँ के लोगों ने कहा कि मंत्री जी आप इंतज़ार करिए, उनके जितने समर्थक थे, और आप इंतज़ार करें, दल के साथ बने रहिए। उन्होंने दल के साथ बना रहा। जब पारिवारिक मतभेद हुआ यादव परिवार में तो उन्होंने आदरणीय शिवपाल जी ने एक दल बनाया, उसमें वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद पाई, संगठन का काम की और समाजवादी कुनबों को बढ़ाने का काम की। जब परिवार बड़ा होता है, डिवाइड होता है और व्यवस्थाएं बढ़ती हैं। तो फल कुछ मिला? तो जब उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से लगी रही, जब आदरणीय शिवपाल जी का बातचीत होने लगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातचीत होने लगा, 100 सीट मिलेगी, 40 सीट मिलेगी, 30 सीट मिलेगी, 15 सीट मिलेगी, 6 सीट, तो जब 6 सीटों की बात आई तो 6 सीटों की जब बात आई तो हम लोग चैनल के माध्यम से जाने, न्यूज़ चैनलों से, कि गाजीपुर सदर एक शिवपाल जी को सीट मिल गई है। तो जब गाजीपुर सदर एक शिवपाल जी को सीट मिल गई तो हम लोगों को बड़ा उत्साह हुआ, नहीं हम भी नहीं लेंगे, बड़ा उत्साह हुआ कि चलिए एक मंत्री जी को सीट मिल गई। और हम लोगों का जो मेहनत था 5 साल का, जो उनके साथ जो हम लोग अपना मेहनत किए थे, मंत्री जी ने जहुराबाद में त्याग की, यहाँ क्यों ना मिला, पुरानी उनकी सदर सीट है, फिर उनको सेवा करने का मौका मिला, जो साथ में सेवा करते फिर सेवा करेंगे। अब स्थिति आई कि आते आते उनको 1 सीट मिल गई, मंत्री जी को लास्ट तक डार्क में रखा गया। मंत्री जी के जो समर्थक थे कहे कि नहीं अब हम लोग इंतजार नहीं करेंगे। तो क्यों नहीं मिला और बसपा से उन्होंने टिकट ले लिया? तो बसपा से टिकट मिलने का कारण ये हुआ कि जब समर्थकों ने उनको निर्दल लड़ने की तैयारी कर दिया, पूरे लाल लश्कर से जब वो निर्दल उतर गई, तब बहन जी को इस चीज़ की जानकारी मिली, क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा बहन जी को या मीडिया के द्वारा जानकारी मिली। माननीय बहन जी ने एक मीटिंग रखा और मंत्री जी को किसी माध्यम द्वारा बुलवाया और मंत्री जी ने अपनी आप बीती बात बताई और माननीय बहन जी ने भावुक हो गया इस बात को सुनकर कि आपने जब 93 से इतना संघर्ष किया, तमाम लोग दल बदली, क्षेत्र के मैं आपको नाम बता दूंगा, इतने दल बदलू नेता हुए, उन लोगों के लिए समाजवादी में जगह बन गई। जो 25 साल से निष्ठा और ईमानदारी से एक झंडा को ढोने का काम किया, उनके लिए समाजवादी में कोई जगह नहीं। अच्छा, तो ये माहौल चल रहा है जैसे हम मऊ आ रहे हैं, जहाँ जितने लोग हैं कि जो समाजवादी पार्टी के जो मूल कैडर में थे उन लोगों को इग्नोर कर दिया गया, इससे क्या सपा कमज़ोर हो रही है? क्या सपा कमजोर जाहिर सी हो गया। अच्छे, इसके पहले जब 2017 में माननीय अंबिका चौधरी जी का जो बलिया के विधायक थे उनका टिकट कट गया, बसपा में टिकट फाइनल हो गया, नारद राज जी का टिकट फाइनल होगा। इसके पहले संग्राम सिंह यादव जी थे, 2009 में यहाँ से लोकसभा लड़ चुके थे। आप रमाकांत यादव का नाम सुने होंगे, आजमगढ़ के रहने वाले हैं, वो मुलायम सिंह, आदरणीय मुलायम सिंह जी के द्वारा विरोध में बीजेपी से चुनाव लड़ चुके थे 2014 में, उनके लड़के 2017 में विधायक थे, आज उनको जगह बन गई। ये फाटक जी के लोग, तो आप लोगों को तो बसपा में जगह मिल गया ना तब विधायक? हाँ तो बिल्कुल थी, जगह मिल गया, बसपा में जगह मिल गया, हम लोग बसपा के साथ खड़े हैं। ये होता है कि बसपा में पैसा से टिकट मिलता था, कोई बात नहीं, बसपा में काम पे और लोकप्रियता पे भी टिकट मिलता है। मिल गया आप लोगों को? बिल्कुल मिल गया, तो जीत हो जाएगी, पक्की जीत है। जीत यहाँ तो मैं तो कह दिया ना कि नेता के चयन। ब्राह्मण है, ब्राह्मण किसके साथ हैं? सपा के साथ हैं? ब्राह्मण सपा बसपा बीजेपी के साथ नहीं है, ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है और वो काम की बात करती है। उसको अच्छा रोड मिले, उसको अच्छा चिकित्सा मिले, उसको अच्छा शिक्षा मिले, गुंडे ना हो, बाहुबली ना हो,
ब्राह्मण इस चीज़ की था। और ओम प्रकाश जी पूर्ण रूप से हिट विकेट हो चुके हैं। हिट विकेट जानते हैं ना क्रिकेट। तो मुख्तार अंसारी करीबी हो गए, मुख्तार अंसारी को लड़ा रहे अपने पार्टी चुनाव मऊ में, उनके बेटे। अब ये देखिए जो नए जनमानस आया, कोई दौर रहा होगा जो बाहुबलियों का और गुंडों का और अपराधियों का बोलबाला। अब नए जनरेशन में जो नए लड़के आए हैं वो विकास को अपना मुद्दा मानते हैं, वो विकास को सब कुछ मानते हैं। इस क्षेत्र में मुख्तार अंसारी का प्रभाव नहीं है क्या? कोई प्रभाव नहीं। अगर इस क्षेत्र में अगर प्रभाव होता तो कभी एक सीट उनके प्रभाव से तो कभी नहीं जीती गई है। चलिए, आप बात हुई थी, भैया बात हुई होते हैं, आप बोल रहे थे कि पार्टी बदलने का असर नहीं पड़ेगा। पार्टी बदल दी है नेताजी, कुछ असर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? आप बताएं अभी बात। आपको क्या लगता है असर पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक इंसान की इच्छा शक्ति है काम करने की। और मंत्री जी जब से मैं हूँ, लगभग मैं खुद मंत्री जी के साथ 8 साल से हूँ। 8 साल से मंत्री जी के साथ कोई ऐसा जातिवाद भेदभाव की कोई विचारधारा उनकी नहीं है। मैं एक दलित हूँ और मंत्री जी के साथ रहता हूँ। मंत्री के साथ हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या जो अदर बिरादरी, जितनी भी बिरादरियाँ हो, सबको लेकर चलती है। तो क्या असर पड़ेगा? आज हमारे पास बहुमत है। बहन जी ने मंत्री जी को सम्मान दिया है। और बहन जी सम्मान नहीं देते तभी आप साथ रहते जी? और बहन जी सम्मान नहीं देती, सपा के साथ भी रहते हैं आप इनके साथ? नहीं, मंत्री जी के साथ हम आज भी हैं और पहले भी थे। मंत्री जी के साथ हम लोग निर्दल, हम लोग खुद कहने वाले कि आप निर्दल लड़िए चुनाव, हम आप लोगों के साथ हैं। अच्छा, तो देखिए, आपको पुनः बता दें कि ये बसपा का कार्यालय है, तो जाहिर सी बात है बसपा के बारे में बात करेंगे समर्थक, लेकिन इन लोगों से इस तरह की बात किया जाता है क्योंकि जो जहुराबाद विधानसभा सीट है, अभी भैया से बातचीत हो रही थी, और ये भी है कि यहाँ से जितने उम्मीदवार हैं सबके कार्यकाल को यहाँ के जहुराबाद की जनता ने देखा है। जो कालीचरण है यहाँ के भाजपा के उम्मीदवार, वो बसपा से यहाँ विधायक रह चुके हैं। जो यहाँ की बसपा की उम्मीदवार हैं सादाब फातिमा, वो सपा से यहाँ विधायक और मंत्री रह चुकी हैं। और जो सुभाषपा यानी सपा के गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर हैं, वो वर्तमान समय विधायक भी हैं और मंत्री भी रह चुके हैं यहाँ बीजेपी सरकार में। तो सबके कार्यकाल को जनता ने देखा है, जाना है। सबके कार्यकाल में किसका काम अधिक दिखा आप लोगों को? सबसे बढ़िया फातिमा जी का दिखा। इनके मुकाबले में कोई नहीं है। क्यों? और इनके ये जात पात की राजनीति नहीं करती हैं और अगड़े पिछड़े की नहीं करती हैं। सबको सामान्य तौर पे लोगों को इज्जत देती हैं, सबको एक नज़र से देखती हैं। और जितना भी विकास हुआ है सिर्फ इन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। अब तक इतना किसी ने विकास नहीं किया। प्रकाश राजभर, अब क्या कहा जाए पीले वाले चच्चा को। हाँ, बाकी तो पीला वाला चच्चा ही जहुराबाद को पूरे प्रदेश में अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिए हैं। अब मुझे लगता है कि जहुराबाद को कोई अगर जान रहा है तो इस समय ओम प्रकाश राजभर के नाम से जान रहा है। जहुराबाद को पहचान तो दे दिए ना? दिए हैं। ये तो 10 तारीख को फैसला हो जाएगा ना कि कौन सा पहचान है। हाँ, ये 10 तारीख तो आने दीजिए। ये बताइए, राष्ट्रीय मीडिया में आज चर्चा के केंद्र में ओम प्रकाश राजभर हैं, इसको स्वीकार रहे हैं आप लोग ना? स्वीकारते हैं कि नहीं कि ओम प्रकाश राजभर चर्चे में है? हम लोग नहीं अभी स्वीकार रहे हैं। नहीं स्वीकार। जब हमारे विधानसभा में उनका कोई चर्चा नहीं है तो हम क्यों उनका चर्चा समझें भाई? विधानसभा में चर्चा नहीं है? क्या चर्चा है बताइए? अभी चौराहे पे जाइए, दुकानदारों से बात कीजिए, गांव में जाइए, किसानों से बात कीजिए। उनको सिर्फ गाली देने से फुर्सतें नहीं है, बस एक चीज़ में है। किसी दिन यादवों को उन्होंने गाली दिया, पिछला जो चुनाव हुआ था। अभी जल्दी पलटा में दूध फिटवाओ रहा। उसके बाद कभी बाबू साहब लोगों को गाली देते हैं। उनको गाली देने की एक ट्रेनिंग सिखाई गई है। अभी बीच में उनका बड़ा मुद्दा उठा है, कौन सी फिल्म हो जब भी भाई? गब्बर खान, गब्बर। तो गब्बर जी का रोल यही था कि कभी किसी को शीशे पर नचाते थे, किसी की इज्जत मर्यादा लूटते थे। यही ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं अपने आप को कहें गब्बर। अब बताइए, वो मीडिया के समक्ष उन्होंने गब्बर खां अपने आप को बना था। चलिए, गब्बर खां के हम गब्बर खां के ही विधानसभा क्षेत्र में जैसा कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? राम कठिन राजभर। राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर कार्यालय में जाके यहाँ बसपा कार्यालय में हुआ? बसपा कार्यालय में हमारी शुरू से ही है। हम बसपा का राइज हूँ। हाँ। और बसपा को वोट करूँगा जिंदगी भर। हाँ। उधर देखिए, ये तो जो बसपा से हैं, ये तो आपकी जाति से नहीं है। आपकी जाति के नेता कालीचरण हैं, ओम प्रकाश हैं, उनको कहाँ छोड़ रहे हैं? जाति विशेष पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हमको जो अच्छा है, बसपा से जो लोग उम्मीदवार कोई समाज का हो आएगा, उसका स्वागत है। हम उसके साथ जुड़कर बसपा को देंगे। काहे बसपा को इतना पसंद करते हैं आप? बसपा का शासन मोहन मायावती का बहुत अच्छा रहा। क्या अच्छा दिखा? अच्छा दिखाई दिया कि गुंडागर्दी उनके कार्यकाल में समाप्त हो गई और
जो राजभर हैं, चाहे उन बैकवर्ड उन समाज के लोगों को भी बहुत अच्छा काम मिला। उन्होंने बहुत अच्छी अपना अहमियत रखी बहन जी ने। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर जो आपके यहाँ विधायक हैं, ये कैसे नेता हैं? ओम प्रकाश राजभर अपने स्तर से तो अपने को बहुत अच्छे मानते हैं, लेकिन हमारी समझ से अच्छे नहीं, इसलिए कभी गांव में कोई के शादी विवाह समारोह पड़ जाए उसमें नहीं आते हैं, कोई मर जाता है तब भी नहीं आते हैं। तो उनके कार्यकर्ता कहते हैं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बताइए, हमारे गांव में ही बहुत लोग मर गए जगदीशपुरा में, लेकिन आज तक वो नहीं आए। लेकिन जहुराबाद के लोगों ने, आप ही लोगों ने तो विधायक बनाया उनको। हाँ साहब, जहुराबाद के लोगों ने तो अपना कार्यक्रम चलता रहता है ना, कभी ये हुए, इससे पहले विधायक जी कालीचंद राजभर हुए, फिर उनके बाद फातिमा जी आ गई, ये तो बदलता रहता है। राजभर यहाँ पे मजबूत हैं अपने विधानसभा में? राजभर है तो वो डिवाइड हो रहा है ना, जैसे मैं हूँ, विधायक जी हैं हमारे, तो उनके साथ भी मैं 10 वर्ष रहा हूँ, तो उनका भी राजभर में वोट है कि नहीं है। अच्छा, तो लेकिन यही दिख रहा है मतलब कि भाजपा से भी राजभर और सपा गठबंधन से भी राजभर, तो राजभर वोट बढ़ जाएगा क्या? और राजभर वोट निश्चित डिवाइड हो रहा है। अच्छा। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसका फायदा कौन लेगा? फायदा फातिमा जी को मिलेगा। अच्छा, और किसको मिलेगा? दोनों लोग लड़ जाइए इतना वोट लेके तो जी, कुछ नहीं तो 10,000 से कम वोट फातिमा जी राजभर का नहीं पाएंगे। अच्छा, राजभर का भी वोट पाएंगे फातिमा जी? 5,000 इनका, 5,000 विधायक जी ले लेंगे। अच्छा, लेकिन ये भी तो है कि ओम प्रकाश राजभर बोलते हैं कि मैं राजभरों को जगाया, आज सम्मान दिलवाया, मानते हैं? राजभर को क्या सम्मान में दिए हैं? वो हम लोग को जो सम्मान बहन जी ने दिया वो ओम प्रकाश जी नहीं दिए। विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर थे, मंत्री रामचल जी बने हैं, वो तो ये काम करते हैं कि जहाँ राजभर किसी दल से लड़ रहा है वहाँ ले जाकर अपने लड़ते हैं, अपने लड़कों को लड़ाते हैं। इनका काम राजभर को ख़त्म कर दो, मैं नेता हूँ। वो भी तो राजभर हैं, तो उनका बेटा विधायक बन रहा है, वो विधायक बन रहे हैं। आप ये बताइए कि राजभर कहाँ हैं पूरा उत्तर प्रदेश में? इतनी हमें जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है तो जहाँ जहाँ राजभर कैंडिडेट जाता है किसी दल से, वहाँ अपने लड़ते हैं, अपने लड़कों को लड़ाते हैं, अपने रिश्तेदार को लड़ाते हैं। तो राजभर को खत्म कर रहे हैं, राजभर का भला काम कर। उनके रिश्तेदार भी तो राजभर हुए, राजभर जीत तो रहे हैं। हाँ, राजभर जीत रहे, राजभर को गाली देते हैं। पहले कुछ दिन पहले वो कहे थे, जब सपा में ये बीजेपी में थे, तो जो सपा को वोट करेगा राजभर, हाँ, वो अपनी बहन बेटी के साथ घात करेगा, ये शब्द बोले हैं। ये गलत है। वो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसी से मिल गए। हाँ, सपा से मिल गए, उसी सपा से मिल गए, तो ऐसा नहीं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो अपनी वाणी पर विराम करें। राष्ट्रीय नेता ऐसे नहीं बोलता है। मोदी जी किसी को गाली देते हैं, जोगी जी गाली देते हैं, चाहे अखिलेश जी गाली देते हैं किसी समाज को। हाँ, ओम प्रकाश राजभर तो उसी से चर्चे में पूरा उनको मार, बड़े बड़े मीडिया उनको बैठा रही है, उसी से बातचीत कर रही है। तो राजनीति है, बड़े बड़े मीडिया लोग बैठाएंगे, लेकिन यहाँ से इस बार उनको समझ में आ जाए कि जहुराबाद में हम फिर लड़ रहे हैं, क्या करेंगे। 5 साल में कुछ नहीं किया, हमारे गांव में कुछ नहीं काम किए हैं, न एक हैंड पाइप न रोड। फातिमा जी ने बहुत अच्छा काम किया, विकास किया। विकास के नाम पर रोड यहाँ हर समाज के लोग दे रहे हैं। उन्होंने तहसील दिया, उन्होंने बहुत बड़ा पावर हाउस का अस्माबाद दिया, अस्पताल दिया, कठवा मोड़ से सीधागर मार्ग दिया। मतलब फातिमा जी काम अंगुली पर गिना सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर के भैया, ओम प्रकाश राजभर जी तो 5 साल में कभी जहुराबाद में नज़र ही नहीं आया, ना ही किसी गांव में, ना ही किसी के कार्यक्रम फंक्शन में। कहीं भी अगर ये नज़र आ जाते माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, तो आज पुनः जहुराबाद की जनता जो उनके साथ होती। लेकिन माननीय फातिमा जी बड़े पैमाने पे यहाँ विकास किया है, इसलिए माननीय फातिमा जी के साथ पूरी जहुराबाद की जनता है और बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर क्या हुई भैया? ओम प्रकाश राजभर को यहाँ से हार करके ही जाना है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा और बसपा खदेड़ा हो रहा है। कुछ नहीं, बसपा जो है यहाँ विधायक बना करके एकदम तैयार किया है। बसपा का विधायक यहाँ से इससे पहले भी जो रहे हैं, तो बसपा का सीट यहाँ से निकली है। पीछे निकले थे ओम प्रकाश राजभर, लेकिन उनकी करनी ऐसा है कि वो जो है अपने विधानसभा में कहीं यहीं से 2 बार विधायक रह चुके हैं बसपा। तो देखे थे बसपा गढ़ी हुआ, तो बसपा गढ़ी है पूरा आए नेताजी। क्या नाम हुआ आपका? बड़े राय।
बड़े राय साहब जी, स्रोतपाली घर है मेरा। जी। हाँ। तो राय साहब क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल तो जिस दिन हम लोगों की माननीय मंत्री जी का बहन जी ने घोषित किया टिकट यहाँ जहूराबाद में, उसी दिन माहौल बन चुका था। और केवल हमको लगता है कि ये चुनाव फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, घोषणा तो बस हो जाए 10 तारीख को, यही बस हम लोगों का सौभाग्य है। आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये तो बसपा में आई हैं, पहले सपा में, तो आप लोग अपने नेताजी के साथ हैं या पार्टी के साथ रहते हैं? हमारी नेताजी जहाँ जाएंगी हम लोग समर्पित उन्हीं के साथ हैं, पार्टी में। जिस पार्टी में आज हाथी में है तो हम लोग हाथी में साथ में हैं। वो पहले तो साइकिल में थी तो हम लोग साइकिल में थे। समर्थक रहेंगे जहाँ नेताजी जाएंगे? हमने तो अपना मान के चलिए कि जीवन ही सर्वस्व निछावर किया। राजनीति करेंगे तो इनके पीछे ही रह करके राजनीति करेंगे। हमारी सर्वमान्य नेता ये रहेंगी। देखिए, जब नेता बनते हैं तो कोई भी बड़ा नेता होता है, अगर आपके पास अगर समर्थकों की बड़ी संख्या रहती है तभी आप किसी भी सदन में जाएंगे, प्रदेश के सदन में या देश के सदन में। तो जाहिर सी बात है नेताजी लोग हैं और पूरी तरीके से समर्पित हैं कि हमारे नेता निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो निर्दलीय रहेंगे, साइकिल पे सवार होंगे तो साइकिल पर बैठेंगे, कमल पे रहेंगे तो कमल पे, और आज हाथी पे सवार हैं तो हम लोग हाथी के साथ हैं और अपने नेता को जिताएंगे। तो नेताजी जीतेंगी, ये तो 10 तारीख को तय जनता करेगी। आप बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ।